जंगल के किनारे बसे एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक ईमानदार लकड़हारा रहता था। हर दिन रामू जंगल में गहरे जाकर लकड़ियां काटता और उन्हें गांव के बाजार में बेचता। वह अपनी ईमानदारी और कड़ी मेहनत के लिए जाना जाता था और यद्यपि वह गरीब था, वह अपनी सादा जीवन से संतुष्ट था। एक दिन जब रामू नदी के किनारे एक बड़े पेड़ को काट रहा था, उसका कुल्हाड़ा अचानक उसके हाथ से फिसलकर नदी में गिर गया। वह डर से कांप उठा क्योंकि वह कुल्हाड़ा ही उसका जीवन यापन का एकमात्र साधन था। वह नदी के उस स्थान पर देखता रहा जहां उसका कुल्हाड़ा डूब गया था और निराशा से भर गया। तभी नदी की देवी उसके सामने प्रकट हुई। उन्होंने रामू की पुकार सुनी थी और उसकी मदद करने आई थीं। देवी ने एक कोमल मुस्कान के साथ पूछा, तुम इतने उदास क्यों हो, अच्छे व्यक्ति? रामू ने आदरपूर्वक झुकते हुए बताया कि उसका कुल्हाड़ा नदी में गिर गया है और उसके बिना वह अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर पाएगा। नदी की देवी ने सिर हिलाया और कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। यह कहकर उन्होंने नदी में गोता लगाया और एक चमचमाता सुनहरा कुल्हाड़ा लेकर ऊपर आईं। क्या यह तुम्हारा कुल्हाड़ा है? उन्होंने पूछा। रामू ने उस चमकते कुल्हाड़े को देखा और ईमानदारी से सिर हिलाया। नहीं, यह मेरा कुल्हाड़ा नहीं है, उसने कहा। देवी मुस्कुराई और फिर से नदी में गोता लगाया। इस बार वह एक चांदी का कुल्हाड़ा लेकर आई। क्या यह तुम्हारा कुल्हाड़ा है? उन्होंने फिर से पूछा। रामू ने फिर से सिर हिलाया। नहीं, यह भी मेरा कुल्हाड़ा नहीं है, उसने जवाब दिया। आखिरकार देवी ने तीसरी बार नदी में गोता लगाया और रामू का पुराना लोहे का कुल्हाड़ा लेकर ऊपर आई। क्या यह तुम्हारा कुल्हाड़ा है? उन्होंने पूछा। रामू के चेहरे पर राहत और खुशी चमक उठी। हाँ, यही मेरा कुल्हाड़ा है, उसने खुशी से कहा। नदी की देवी उसकी ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हुई। तुम्हारी सच्चाई के कारण मैं तुम्हें तीनों कुल्हाड़े, सुनहरा चांदी का और तुम्हारा लोहे का कुल्हाड़ा दे रही हूँ, उन्होंने कहा। रामू ने देवी को दिल से धन्यवाद दिया और तीनों कुल्हाड़े लेकर घर लौट आया। जब वह गांव पहुंचा तो उसने सभी को देवी की दयालुता के बारे में बताया और कैसे उसकी ईमानदारी ने उसे अप्रत्याशित इनाम दिलाया।